PIA की निष्कारी 8 के करीब मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया कि वो PIA खरीदना चाहती हैं। ये कौन कौन सी कंपनीज थी, वो पहले क्या बिजनेस करती हैं, क्या वो PIA को चला पाएंगी या नहीं चला पाएंगी। एक खरीदार ऐसा आया कि जिसका सुन के मैं भी हैरान रह गया। PIA के जो मुलाजमीन हैं वो उठ के आगे कि सानू बेच दियो जनाब, हम इसको मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाएंगे। ये कोई कोहिस्तान बस नहीं चलानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग PIA की निष्कारी के हवाले से है। कल आखिरी तारीख थी। 8 के करीब मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया कि वो PIA ख़रीदना चाहती हैं। ये कौन कौन सी कंपनीज़ थी, मतलब वो पहले क्या बिज़नेस करती हैं, उनका जो माली मामला देखें तो कितने मजबूत हैं, क्या वो PIA को चला पाएंगी या नहीं चला पाएंगी। बल्कि एक कंपनी तो बीच में कंपनी कह लें कि एक जो कह लें कि ख़रीदार ऐसा आया कि जिसका सुन के मैं भी हैरान रह गया, आप भी हैरान रह जाएंगे कि वो कौन था। 3 कंपनीज फारिग कर दिया निष्कारी कमीशन ने, उनको बोली से बाहर कर दिया, उनकी इब्तदाई तौर पे उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। वो कौन सी हैं, अब बची कौन सी हैं, और जो अनोखा ख़रीदार है वो कौन है, ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। आपको मालूम है कि 3 जून आखिरी डेट थी, जिसको बाद में एक्सटेंड किया गया 19 जून जो कल गुजर गई है। 8 मुख्तलिफ कंपनीज़ ने PIA ख़रीदने में दिलचस्पी का इजहार किया था। ये मुख्तलिफ कंसोर्शियम से, मुख्तलिफ अकेली कंपनी से, जिसमें जो बड़ी बड़ी जो चीदा कंपनीज़ हैं पहले उनका तस्करा कर लें। एयर ब्लू शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मंसूब है, उसने इजहार किया है जनाब, और उसने जो इब्तदाई जो सारी चीज़ें हैं वो जमा करवा दी हैं। फिर एक जैरिस के नाम से कंपनी है, आपको मालूम है कोरियर कंपनी, ये वीज़ाज़ मुख्तलिफ कंट्रीज़ के उनको सारी डील शील करती है। उसने भी जो है ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। ये दोनों बड़े ग्रुप हैं और सम हो इसी फील्ड से मुंसलिक भी हैं। तीसरा जनाब कराची के बिजनेसमैन है जनाब आरिफ हबीब साहब, इनकी सरबराही में एक कंसोर्शियम बनता है। उस कंसोर्शियम में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जनाब, उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र, फैसल मुख्तार एंड कंपनी, मुल्तान में भी खाद फैक्ट्री है, और उसके साथ साथ उनका जो ये शुगर का मामला है, इस तरह की भी उनके जो है काफ़ी शुगर मिले वगैरह भी हैं। इसके साथ जनाब लेक सिटी, ये एक हाउसिंग सोसाइटी है, दी सिटी स्कूल, ये इस कंसोर्शियम में शामिल हैं। आगे चलते हैं जनाब मोहम्मद अली तब्बा साहब, ये भी बिजनेसमैन हैं, इन्होंने भी इजहार किया है। फिर यूनस ब्रदर ग्रुप है, फिर लकी कोहाट सीमेंट ये ग्रुप है जनाब, ये भी ख़रीदना चाहते हैं। मेट्रो ग्रुप है, और इससे पहले एक मजबूत जो ख़रीदार सामने आया था वो जनाब फ़ौजी फर्टिलाइज़र था, जो फ़ौजी फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम पाक फ़ौज के जो इदारे हैं उन्होंने भी दिलचस्पी का इजहार किया था। ये हो गए वो ग्रुप जो बड़े बड़े ग्रुप जिसमें ख़रीदारी के ख्वाहिशमंद थे। कुछ और नाम भी हैं, AKD ग्रुप भी था, रफ़ीक इंजीनियरिंग भी था, और सरदार अशरफ दी बलोच ये भी एक ग्रुप था। अब जनाब इनमें से 3 ऐसे हैं जिनको मुस्तरद कर दिया है। चौथा एक और है जिसको तो सुन के वो जो निष्कारी कमीशन वाले थे वो भी परेशान थे कि यार ये क्या मतलब मजाक ही हो गया कि यार आप इतने, मतलब ये तो जोक कह दें, मतलब इस साल का सबसे बड़ा जोक होगा। PIA के जो मुलाजमीन हैं वो उठ के आगे कि सानू बेच दियो जनाब, हम चलाएँगे इसको, हम इसको मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाएंगे, हमारा कौमी परचम इसके ऊपर लगा हुआ है जनाब। ये जनाब यूरोप अमेरिका की फ़ज़ाओं में जनाब ये कॉन्कर्ड की तरह PIA के जहाज़ उड़ेंगे। ये ऐसे नहीं उड़ेंगे, हाइपरसोनिक जहाज़ बना देंगे हम इनको। मतलब चलती एयरलाइन, दुनिया की वो एयरलाइन जिसने दुनिया की कई एयरलाइंस को खड़ा किया। एमिरेट्स उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, बाकी भी कहीं नहीं देते, छोड़ देते हैं उसको जनाब। उसको डुबा कर आप यहाँ तक ले आए हैं। वहाँ पर सियासी भर्तियाँ, वहाँ पे पालपा, वहाँ पे सासा, वहाँ पे पता नहीं कौन पीपल यूनिटी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, आपने उसको तो पता नहीं सियासी जमातों के विग्स बना के रख दिया PIA को। 18,000 तक एक टाइम पे मुलाजमीन ले गए, और अब आप जनाब आके कोट पैंट पहन के जो वहीं से 2 नंबरियाँ करके, पता नहीं मैं 2 नंबरियाँ फिर नहीं मैं कहता, चले छोड़ देते हैं, ये भी गलत कह गया, हमें माफ़ी मांग लेते हैं हम इसके ऊपर। लेकिन आपने डबो कर रख दिया इस एयरलाइन को, आपके रवैयों ने इस एयरलाइन की साख को ज़ीरो कर दिया। आज आप पेंट कोट पहन के आ गए और आप कहते हैं जी हम खरीदार हैं, जी हमें ख़रीदने दें। जब इनको निष्कारी कमीशन ने मुस्तरद किया तो उन्होंने बड़ा रोला डाला, उनका हम तो जी अदालत जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है जनाब, निष्कारी कमीशन जो बाइस्ड हो जाए, हमें ख़रीदारी से कैसे बाहर कर दिया, ये तो वो। अच्छा, अब इसमें 1-2 सवालात और पैदा होते हैं। कम से कम 3 से 5 साल की उसकी असेसमेंट भी थी कि जो कंपनीज़ बिडिंग में हिस्सा लेंगी, पहले उनके क्या कारोबार थे, माली हैसियत उनकी कितनी है, क्या वो ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, ये क्या शो करेंगे, ये अपने क्या वो जो अकाउंट्स जो बैंक बैलेंस है वो दिखाएंगे ये लोग। तो ये बड़ी चीज़ें इसके अंदर कह लें कि मज़ाका खेज़ हैं कि PIA के मुलाजमीन जनाब, इनको डर ये पड़ा हुआ है कि कोई भी बाहर का ख़रीदार ख़रीदेगा इनको फारिग कर देगा, जो उनकी अयशियाँ, जो उनकी मौजें लगी हुई थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर जनाब AKD ग्रुप जो है इसको फारिग, रफ़ीक इंजीनियरिंग इसको फारिग कर दिया, सरदार अशरफ दी बलोच ये ग्रुप था, इनको फारिग कर दिया। अब IMF का ये प्रेशर जनाब 20 साल बाद पाकिस्तान का कोई इदारा जो है निष्कारी की जानिब बढ़ेगा, जो आपने $7 बिलियन के आप जो कह लें कि IMF के प्रोग्राम में है, उसकी ये शराइत में शामिल है। तो ये आपने करनी है, तो अगले चंद दिनों में, चंद महीनों में ये निष्कारी आपको आगे बढ़ती नज़र आएगी। लेकिन
जो कारोबारी शख्सियात जो लेना चाह रही हैं, जो मुख्तलिफ अदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं, जो अपनी वो ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, 96% जो PIA है इसकी मालिक PIA मतलब पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान है। लेकिन 51% के करीब इसके जो शेयर्स हैं अभी वो बेचने का इरादा रखती है PIA। अब जो ये कारोबारी शख्सियात जो उसको बाय करने की कह लें कि जो सोच रहे हैं, जो माइंड बना के इस पूरी बिल्डिंग का हिस्सा बनेंगे, उन्होंने कहा जी एक तो हमारी ख्वाहिश है कि 100% जो है हम इसको बाय करेंगे। ये नहीं होगा कि हम इसको आधी ले लें आधी ना लें, ऐसा वैसा। सेकेंडली उन्होंने ये कहा जी हुकूमत ने एक और अनाउंसमेंट की थी कि सेल्स टैक्स अगर लीज़ पे लेते हैं, नए जहाज़ लेते हैं, तो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं होंगे, वो हमें ज़रा फ्री में थोड़ा सा कह लें कि रिलीफ मिलेगा। ये 2 अट्रैक्शंस हैं हमारे लिए। अगर ये चीज़ इस तरह हो जाए तो फिर हम बआसानी PIA को बाय कर लेंगे। अब यहाँ पर हुकूमत की नाकामी या कह लें कि अभी तक हम नहीं कर पाए, हुकूमत की नाकामी या चीज़ हमारी बदनामी इतनी हो गई थी कि अब उसको लोकली कोई कबूल करेगा, बाहर से कोई नहीं आने वाला उसको कबूल करने के लिए, कि अभी तक कोई एक भी गैर मुल्की कंपनी ऐसी नहीं थी जिसने इंटरेस्ट भी शो किया हो कि चले जी हम ले लेते हैं PIA। हालांकि दुनिया में कितनी कितनी बड़ी एयरलाइंस ऑलरेडी चल रही हैं, काफ़ी एयरलाइंस तो क्यूज़ में लगी हुई हैं जनाब। एयरबस 2 साल में जहाज़ देने थे, 4 साल गुजर गए हैं, जहाज़ नहीं मिल रहे जनाब उनको। हम देख रहे हैं जनाब कि बोइंग एक लंबा उनका बैकलॉग चल रहा है जनाब। हम देख रहे हैं कि सऊदीया को कितने सौ जहाज़ मजीद चाहिए उनकी एयरलाइंस को, कतर को चाहिए, एमिरेट्स को चाहिए, इत्तेहाद को चाहिए, वो अपने फ़्लाइट ऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। तो 33-34 जहाज़ भी थे हमारे पास, 20 उनमें से उड़ते भी हैं, सामूहिक सिस्टम भी था। तो लेकिन किसी ने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि हम लें। लेकिन ऑन द अदर साइड जो पहली निजकारी थी, ये वाला जो कह लें कि इसमें जो जिस तरह के नाम अभी मैंने लिए हैं, सारी क्रेडिबल कंपनीज़ हैं, सारी ऐसी कंपनीज़ हैं कम से कम PIA को चला सकती हैं, ऑलरेडी अपने कामयाब बिजनेस जो पाकिस्तान में कर रही हैं। जो माजी में एक साहब आए थे ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, और उन्होंने कहा जी 10 अरब उसके भी प्लॉट ले लें तो ये कम से कम उससे बहुत बेहतर है। तो इसकी रीज़न क्या है, वो प्लानिंग नज़र आ रही है कि PIA आपको एक तो यूरोप का फ़्लाइट ऑपरेशन आपका बहाल हो गया। सेकेंडली जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपने एक अलग से एक कंपनी बनाकर आपने बताया कि जी पिछले जो इसके खसारा है उसको साइड पे कर दें। आज के दिन इस साल 2024-25 तक अगर हम बात कर लें तो PIA जनाब मुनाफा बख्श है। 23 अरब रुपए इसने जो है 1 साल का इसका खालिस मुनाफा। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी कि आप बता रहे हैं दुनिया को यार कि इतना मामला नहीं है, पुरानी खराबियाँ हैं, अगर अभी कोई इसको लेकर चलाए तो पैसे कमा लेगा। तो ओवरऑल जनाब ये आज की एक कह लें कि एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब देखते हैं निष्कारी का अमल आगे कब तक बढ़ता है। लेकिन मेरे लिए अभी भी इंटरेस्टिंग वही है, एयरलाइन सानू भेज दो जी, 80 चला लाएंगे। ये कोई कोहिस्तान बस नहीं चलानी। रवैये तो आपके कोहिस्तान बस वाले थे, लेकिन आपने एक बड़ी एयरलाइन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। थैंक यू सो मच।